अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको इस केक की डेकोरेशन बताऊंगी, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स। ये केक कितने पाउंड का था, इसको मैंने कितने इंच के बॉक्स में डिलीवर करवाया और ये सारे जो नॉन एडिबल प्रिंट है वो कैसे निकलवाया और कितने साइज़ का निकलवाया। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्रम्ब कोट कितने मिनट में करती हूँ। मैंने सामने वॉच रखी थी, ठीक है। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। फ्लेवर था लोटस, केक था हमारा तकरीबन 2.5 पाउंड का हमारा केक था। केक बोर्ड का साइज़ था 10 इंचेस, केक की हाइट थी 4 इंचेस। और जनाब ज़रा घड़ी का टाइम आप देख लो, इस वक्त क्या टाइम हुआ है जी, 6 बज के कितने मिनट। हाँ, मेरे ख्याल से आप समझो कि 55 नहीं, 52। सॉरी सॉरी 5 बज के, हाँ 5:52 हुए थे। और अब आप देखना कि मैं कितनी देर में करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मैंने इसमें बिल्कुल एडिट नहीं किया, मैंने इसको बिल्कुल आगे जैसे मैं कर देती हूँ ना तेज तेज दिखाने के लिए, वो मैंने नहीं किया। तो अब आप देखना आपके सामने करूंगी। अच्छा, केक मैंने क्रम कोट करके रात को रख दिया था, क्रीम अच्छी तरह से हो गई थी सेट। अब मैंने क्रीम को व्हिप किया और ये पिंक कलर मैंने कैसे बनाया, ब्राउन और पिंक को मिक्स करके। मिलेनियम के ही कलर मैं अब यूज़ करती हूँ, पहले व्हिप क्योर के करती थी लेकिन अब मिलेनियम के करती हूँ। तो जनाब बेहतरीन रिजल्ट आता है। अब आपने देखते जाना है लाइव कि मैं कितनी देर में करती हूँ। वैसे मुझे लगा था कि मैं जल्दी कर लूँगी लेकिन आज फिर भी मैंने थोड़ा देर में किया है। कभी कोई चीज़ चैलेंज कर लो ना तो वो पुट्ठा ही पै जाता है बंदे ते। अब ये देखिए जी, फटाफट से मैं कर रही हूँ। अच्छा, आपका केक क्रम्ब कोट अच्छा हुआ होता है तो आपका केक बहुत नीट बनता है और आपका क्रम्ब कोट विदिन बहुत ज़्यादा टाइम भी अगर लें तो 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता टाइम, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर बड़ा केक हो तो ऑब्वियसली उसमें तो टाइम लगेगा ना। अगर 10 पाउंड का केक है या कोई 5 पाउंड का है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, आपने जो टॉपर्स की रिक्वेस्ट की कि नादिया आप सिखा दें, जानिए मैंने सिखाना तो था। हूँ तो मैं इतनी अच्छी कन्फर्म जन्नती, बट मैंने कहा आपके मुंह से भी सुन लूँ ज़रा। तो सुने, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, जो परसों की वीडियो होगी वो टॉपर्स के हवाले से होगी, बेबी ऑन द मून टॉपर। कोई देखे ना देखे, 4 बंदे भी देखे, बनाऊंगी तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी, तो ज़रूर आगे आपकी मर्जी, आप देखोगे कि नहीं देखोगे, ठीक है। ये वाला केक है, याद आ गया ना जो केक मैं आपसे कह रही हूँ। अच्छा जी, अब जनाब ये देखिए, बातों ही बातों में हम कर रहे हैं जी क्रम्ब कोट, और पीछे जो पड़े हैं ये आर्टिफिशियल बेबी ब्रेथ हैं। जो ग्रीन वाला है ना वो तो किसी पासे से बेबी ब्रेथ नहीं लग रहा। मैंने मंगवा तो लिए ऑनलाइन, लेकिन चलो यार, ये था कि जो केक की रेफरेंस पिक्चर थी उसमें ओरिजिनल बेबी ब्रेथ लगे थे। अब पिंक बेबी ब्रेथ अरेंज करने का मतलब है 550 की बेबी ब्रेथ की स्टेम मंगवाए हैं आप, फिर राइडर को आपने 300 350 देना है, फिर उसके बाद क्लाइंट से आप 1000 चार्ज करें, तो इसका मतलब है कि स्किप ही कर दिया जाए तो बेहतर है। अब ये वाली जो ब्रांच थी मुझे ये मिली थी तकरीबन 400 की, हाँ इस तरह से मिली थी, और डीसी वगैरह डाल के मुझे पड़ गए थे 550 600 के करीब। लेकिन चलो ठीक है यार, इसमें से थोड़ी यूज़ हो गए, काम आ गए। अच्छा, ये जो मैं एक्रेलिक स्क्रैपर यूज़ करती हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे आपका केक बहुत नीट लगता है। अगर मैं इसको ज़रा सा भी एडिट करती ना तो समझो कि 2 मिनट में हो जाना था, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया। अभी आप फिर टाइम देखोगे कि मैंने कितने में किया, ठीक है ना। तो जनाब मैंने कहा तीन में हम थोड़ी सी बातें ही कर लेते हैं। तो मैं टॉपर्स तो आपको सिखाऊंगी ही सिखाऊंगी, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा ना केक की नीटनेस देखें कि आपका जो केक होता है ना वो सिलेंडर की शेप का लगना चाहिए। ये मैं बार बार कहती हूँ कि जितना सरफेस आपका क्लीन होगा, लेवल होगा, उसी से केक की खूबसूरती आती है। अच्छा, लोग कहते हैं व्हिप क्रीम में तो आती ही नहीं नीटनेस। आप मेरे पेज शफफ की इन केक्स पे जाके देखो, सब केक्स ही मेरे तो फ्रेश क्रीम में बने हुए होते हैं मोस्टली। बटर क्रीम या फॉन्डेंट केक बहुत कम होते हैं। अच्छा, आप यकीन करोगे कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे ज़्यादा जो केक्स थे वो फॉन्डेंट के बनाए थे। मुझे बहुत आसान लगती थी फॉन्डेंट के, नीचे जैसी मर्जी गनाश लगाओ, नीट है नहीं है, ऊपर फॉन्डेंट चढ़ा दो। लेकिन बाद में पता चला शार्प एजेस भी किसी चिड़िया का नाम होते हैं, और इसके अलावा थोड़ी सी गनाश की सफाई सुथराई भी किसी चिड़िया का नाम है। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आपको बटर क्रीम है तो उसमें बटर क्रीम केक तो बहुत आसान है बनाना। आप फटाफट से उसे नीट करते हो, आप विदिन 1 घंटा मतलब 1 आवर में आप अपना केक रेडी कर सकते हो। फ्रेश क्रीम को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। अब ये ना समझिएगा कि अपनी ही तारीफें कर रही है भाई, खुद ही फ्रेश क्रीम पे काम करती है और खुद ही कह रही है बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रही हूँ, सुने अपने एक्सपीरियंस के,
जो बटर क्रीम होती है वो हैंडल करना आसान होता है, जैसे ही आप उसे फ्रिज में रखते हो 15 मिनट में वो सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जैसे ही आप बाहर निकाल के दूसरा कोट करते हो नीट एजेस आते हैं। बट फ्रेश क्रीम का थोड़ा मसला है, 12 घंटे बाद भी वो सॉफ्ट ही होती है, सॉफ्ट से मुराद उंगली लग गई तो कहानी मुकी। अच्छा जी, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये सारा कुछ मैंने नीट कर लिया। अच्छा, ये जितना स्लो मोशन में मैं चल रही हूँ ना, अभी आपने जब टाइम देखना ना तो आपने हैरान हो जाना, आपने कहना है वाकई नादिया सीरियसली यू हैव डन इट इन 4 मिनट्स। जी हाँ, वैसे मैं 3 मिनटों में करती हूँ, आज मैंने 4 मिनट में कर दिया क्योंकि मैंने भाई बोर्ड की सफाई भी ऐड की है, इसका भी मार्जिन आपने मुझे देना है। अच्छा जी, ये देखे है ना 4 मिनट हो गए ना, यस। तो जी अब ये बहुत ज़्यादा बड़ाई में बयान नहीं करी, लेकिन आपका केक 2 पाउंड का जो है ना, अगर आपने अच्छा क्राम कोट करके सेट करके रखा है तो 2 से 3 मिनट बहुत होते हैं। चलो यार 3 को भी छोड़ो, 3 से 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसमें आपका केक मुकम्मल नीट हो जाता है। मैंने एक दफ़ा लाइव किया था यूट्यूब पे ही, आप अगर लाइव सेशन मेरे जाके देखोगे तो उसमें भी मैंने इसी तरह से केक को क्राम कोट करके दिखाया था, मेरे हाल से वो और जल्दी हो गया था। तो बताने का मकसद ये है कि आप भी इससे इंस्पिरेशन लो, आप भी अच्छे से व्हिप क्रीम केक्स बना के उसको अच्छा सा क्राम कोट किया करें। अच्छा सॉरी, अब ये देखें जी, ये मैंने जो लड़की निकलवाई थी ना, इतनी सूखी पतली लड़की, इसको काटना भी एक काम था भाई। इसके तो बाजू सही में जिसको कहते हैं ना तिलियों जैसे बाजू थे, वो काटने इतने मुश्किल थे। अच्छा, ये कटिंग करनी सबसे मुश्किल है। ये मैंने निकलवाया था एक 4 इंच में, एक 3 इंच में। मैंने कहा पहले मैं केक की हाइट देखूंगी। मेरे केक की हाइट तकरीबन जब रेडी हुआ तो 4 इंच से थोड़ा सा 2-3 सेंटीमीटर ऊपर होगा। तो ना ये मैंने फिर यहाँ पे लगाया 4 इंच वाला, क्योंकि जब मैं 3 इंच वाला इसका साइज लगा रही थी ना, वो बहुत छोटा लग रहा था। तो जनाब ये फॉक्स बॉल्स हैं, ये फॉक्स बॉल का पैकेट आपको आसानी से मिल जाता है, इससे ज़िंदगी आसान है। जब आप इससे थर्मोबॉल वाले यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कोई कस्टमाइज कलर हो, जैसे कोई बेज कलर है, जैसे कोई बहुत ही फोशिया कलर है, उस रंग के आपको फॉक्स बॉल नहीं मिलते, वो फिर आपको फॉन्डेंट बॉल्स ही बनाने पड़ते हैं स्टाइरोफोम के साथ। उनका भी वजन बढ़ जाता है, लेकिन ये जो फॉक्स बॉल्स है ना, ये बड़ी आसान है, ये ज़िंदगी आसान करते हैं। ये बस आपने ऐसे ही लगाने होते हैं और जनाब उसके बाद आपने जो है आपका केक सेट हो जाता है। अब ये तितलियां मैंने काटी थी, तितलियां मैंने एक लीफ के ऊपर बहुत सारी तितलियां निकलवाई थी, क्योंकि इसमें छोटी तितलियां लगनी थी, बटरफ्लाइज। तो भाई साहब तितलियां बहुत हमने काट लिया, हर जगह लगा रहे हैं हम इधर भी लगा रहे हैं, उधर भी लगा रहे हैं। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं पूरे केक पे लगा लेती। मैंने कहा मुझे प्यारा लग रहा था, जब कोई केक मुझे प्यारा लगता है ना तो फिर मैं बड़ी खुशी से उसकी डेकोरेशन करती हूँ। अच्छा, अब मैंने ये जो बटरफ्लाइज हैं इनको फॉक्स बॉल्स पे कैसे स्टिक किया है, मैंने थोड़ा सा टाइलर्स ग्लू ब्रश की मदद से फॉक्स बॉल ये जो बने हैं ना वाइट और पिंक बॉल्स, इनके ऊपर लगाया, और साथ ही मैंने जो पेपर की नॉन एडिबल बटरफ्लाइज थी वो मैंने इसके साथ काट के लगा दी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक पेज के ऊपर कितनी ज़्यादा कट निकलवा ली थी और जब मैंने काटा है, ओए होए, मेरा तो सर दर्द हो गया। केक तो कोई मुश्किल था नहीं, जितनी बटरफ्लाइज काटना मुश्किल थी, क्योंकि मैंने 1-1 इंच की निकलवाई थी। मैंने कहा साइज जरा अच्छा है, क्योंकि छोटा केक है तो भाई 2-2.5 पाउंड का केक है, तो चलो इसके ऊपर जो है ना सही साइज लगे। तो ये तितलियां लगाने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया था, इतनी बारीक थी कि चिमटियों से लगानी पड़ी मुझे, ट्वीजर से। और पीछे वाला जो बेबी ब्रेथ था आप देख रहे हो ना, फिर मैंने इसे कैंची से काट काट के इसकी शाखें लगाई। तो जनाब मैंने एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी, क्या करनी थी मैं भूल गई हूँ, आए जेन से ही निकल गया। चलो खैर, मैंने तो ये कहना था कि कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा, कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना। ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप कहोगे नादिया तुम्हें कौन सा नहीं अच्छा लगता, वो दस दे सन। नहीं, मुझे सारे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं इंजॉय करती हूँ म्यूजिक, और मुझे अच्छा लगता है काम करते हुए गुनगुनाना। वैसे मैं द्रूशी भी पढ़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ डोंट जज मी। सब लोग फटाफट से जज करना शुरू हो जाते हैं कि ये तो पसंद ना मुसलमान नहीं है। नहीं भाई, मुझे म्यूज़िक भी अच्छा लगता है और मैं अल्लाह ताला को भी खुश रखती हूँ, अल्लाह भी मेरे से खुश रहते हैं। जब मैं बंदों को खुश रखती हूँ ना, आप लोगों को खुशी देती हूँ कुछ सिखा के, कुछ अच्छा बोल के, तो फिर अल्लाह ताला भी मेरे से खुश रहते हैं, सिंपल। अच्छा ये देखें भाई, मैंने ये लगा दिया है, लग जो भाई बहुत देर हो गई, बहुत ज़्यादा ही लंबी वीडियो में ये तितलियाँ ही चल रही हैं जब से। अच्छा, इसके बाद जो है बोर्ड के ऊपर जब आपने कोई नाम लिखना होता है सोने, तो आप उसे टाइलर्स ग्लू के साथ अटैच कर सकते हो, स्टिक कर सकते हो, या आप सादा पानी भी लगा लो तब भी हो जाता है। अच्छा, बज़ाहिर आज मैंने वीडियो को इतना एडिट नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा चलो भाई जो इसकी एक्चुअल लेंथ है या एक्चुअली जितना मुझे टाइम लगा है मैं उतना ही दिखाऊंगी। ये देखिए जनाब, ये एक लीफ के ऊपर कोई 50,000 तितली मैंने निकलवा ली है अब ना मैं जिससे मेरे से हो गया ना बहुत ज़्यादा प्यार, मैं उससे कहूँगी भाई काट दो। मैंने 2 लीफ निकलवाए थे, एक तो मैंने काट लिए,
दूसरा काटने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ बस। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा बड़ी तितलियाँ, नो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 बाय 4 इंच का पेज था, लीफ था, जो फ़ोटो प्रिंट मैंने निकलवाया था, उसके ऊपर किस कदर तितली थी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। और वो मैंने सारी काटी बैठ के। लेकिन उससे पहले मैं साथ-साथ ड्रामा देख रही थी, एक हम टीवी का ड्रामा है ना सुनो चंदा, मुझे बड़ा पसंद है, मुझे फ़नी ड्रामे अच्छे लगते हैं। तो वो साथ-साथ देखा, फिर मैंने बुलबुलें देखा, उसके बाद फिर जो है करते-करते, काटते-काटते इतना मुझे टाइम हो गया। हाय! बस मैं तो किसी और दुनिया में ही निकल गई थी, लग रहा था ये मुकेंगी नहीं कभी तितलियाँ मेरी। एनीवेज़ ये देखिए जनाब, अब ये इसके ऊपर मैंने स्टिक की और उसके बाद जनाब ये मैंने लगाया हैप्पी बर्थडे और नीचे मैंने नाम लिखा प्रिंसेस अनाबिया। अच्छा, ये जो अनाबिया है ये मेरी बहुत प्यारी और पुरानी क्लाइंट है, यानी कि उनकी मम्मा। अनाबिया का केक ये 8वीं और 8th बर्थडे है उसकी, तो मैं बना रही हूँ, मेरे ख़्याल से 2nd या 3rd बर्थडे से उसका केक बना रही हूँ। तो एक केक होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा दिल के करीब होता है आपका कोई क्लाइंट, और दूसरी बात ये भी होती है कि हमारे क्लाइंट हमारे साथ-साथ बड़े हो रहे होते हैं। हम तो ख़ैर बड़े हो ही चुके होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं। और पहले केक बहुत ज़्यादा फैंसी होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाती है, बच्चे थोड़े कम फैंसी केक्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, जब मैंने ये हैप्पी बर्थडे लगाया ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, हटाओ। फिर जनाब ऑल द वे मैंने ये जो हैप्पी बर्थडे था वो हटा के फिर मैंने दूसरा इसके लिए निकाला एक्रेलिक टॉपर। वो फिर मैंने इसको इस केक बोर्ड के ऊपर रखा। अच्छा, अब मेरे पास व्हाइट बोर्ड खत्म हो गए थे, फिर इस वजह से मैंने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया। अदरवाइज़ मेरी हमेशा प्रेफ़रेंस व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, मैं ब्लैक बोर्ड्स कम यूज़ करती हूँ, मुझे ब्लैक कलर पसंद ही थोड़ा-सा कम है। लेकिन ये है कि चलो इस केक के ऊपर बहुत प्यारा लगा तो मुझे अच्छा लगा। देख लो तितलियाँ नहीं खत्म हो रही। अभी भी 10-12 पड़ी हैं। तो ना ये देखिए जनाब, कितना प्यारा केक लग रहा है और आप देखो कितना नीट है। कहने का मकसद ये है कि केक देखें कितना नीट है और माशाल्लाह इसको मैंने किसमें भेजा था? मैंने इसको भेजा था 10 बाय 7 इंच के बॉक्स में, ठीक है? 10 बाय 7 इंच हाइट थी उसकी, उस बॉक्स में मैंने भेजा था ताकि बॉल्स नीचे ना दबे ना और अच्छे से केक डिलीवर हो जाए। हालाँकि 2.5 पाउंड का केक था, बट आप देख सकते हो कि वो करते-करते भी उसकी हाइट बॉल्स की वजह से थोड़ी-सी बढ़ जाती है, ठीक है? फिर मैंने जनाब यहाँ पे जो है ये लगाया हैप्पी बर्थडे का टॉपर, नीचे की तरफ लगाया। हर जगह लगा के देख लिया, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने केक बोर्ड पे ही लगा दिया। तो जनाब ये थी इस केक की कहानी और उसके साथ-साथ जो मैं आपको बातें बताती रहती हूँ, उसको एन्जॉय किया करें और खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखा करें और आपने मुझे बताना नादिया का ये केक आपको कैसा लगा, ठीक है? यानी कि मेरा, यानी कि नादिया का, कि आपको कैसा लगा ये केक? इंशाल्लाह परसों हाज़िर होंगी टॉपर्स वाली वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, आपने ज़रूर देखनी है वीडियो, पहले ये देख लेना फिर वो भी देख लेना, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।